नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और इंडियाज़ गॉट टैलेंट। अभी समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी उनसे पुलिस बात कर रही है। आज हम बात करेंगे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के बारे में, क्योंकि इस शो के जितने भी एपिसोड्स हैं वो यूट्यूब से हटा दिए गए हैं। अगर आप समय रैना के चैनल पर देखते हैं जाकर, तो आपको इस शो की एक भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कहने के लिए ये जो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाता है और जब सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो इन वीडियोस को फिर से पब्लिक कर दिया जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या इस शो के साथ भी ऐसा होता है, क्या लेटेंट फिर से आएगा, क्या जितने भी एपिसोड्स हैं वो फिर से पब्लिक किए जाएंगे, और अगर ये सब होता है तो वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा। क्या इस तरह के शोज़ को परमानेंटली बैन कर देना चाहिए। तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो है वो एक ऐसा शो है जिसमें गालियाँ दी जाती हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, ऐसी बातों पर चर्चा होती है जिनको आप सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। सार्वजनिक तो छोड़िए, कुछ लोग तो आपस में भी अपने खास लोगों के साथ भी उन टॉपिक्स पर चर्चा नहीं कर सकते। और उस शो में बहुत ही गंदे तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, लोगों की डिसेबिलिटी का, लोगों के कलर का, लोगों के रिलीजन का। इसलिए लोगों का मानना है कि इस तरह के शो का चलना बंद होना चाहिए। इस तरह के शो की कोई जगह नहीं है अपने देश में। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि इस तरह के शो का चलना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास करके अपने देश में, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही अच्छा है। वो हमेशा से ही ऊंची सोच वाला रहा है, खुले विचारों वाला रहा है। हमारे देश में जितने भी विद्वानों ने जन्म लिया है उन्होंने हर फील्ड में सोचा, हर दिशा में सोचकर अपनी राय रखी। हमारा जो धर्म है, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारी जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, वो मानती हैं कि बुराइयां एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में भी और लोगों में भी। लोग बुरे होते हैं क्योंकि हमारे पास मन होता है और मन में विचार होते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं, और जब विचार बुरे होते हैं तो आदमी भी बुरा होता है। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि दुनिया में बुराई एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर वो ये मानेंगे कि दुनिया में बुराइयां होती हैं तो उनको खुद भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बुराइयां उनके भी अंदर हैं, उनकी भी एक डार्क साइड है। इसलिए वो इस बात को नकार ही देते हैं। वो केवल धर्म से, अपने ग्रंथों से उन्हीं बातों को चुनते हैं जो उनके लिए फ़ायदे की हों। जैसे कण कण में भगवान है, हर मनुष्य में भगवान है, तो भैया हम में भी भगवान है, हम में कोई बुराई है ही नहीं। और जब बुराई है ही नहीं तो फिर ठीक कैसे करें, तो उन पर बात कैसे करें, उन बुराइयों पर, उस डार्क साइड के बारे में चर्चा कैसे करें। उन पर चर्चा करना भी इनको गलत लगता है। इनको लगता है कि हमारी जो डार्क साइड है, हमारी बुराई हैं, उन पर बात ही नहीं होनी चाहिए। ये वही देश है जिसमें स्त्री को देवी माना जाता है, और यहीं पर 4-5 साल की लड़की से रेप हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। अब अगर ये बात आप अपने देश के लोगों से चर्चा करें, अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताएं, तो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे पता नहीं किस लोग की बात हो। अरे ऐसे कैसे हो गया, कितने गंदे लोग हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये है वो है। ऐसे दिखाएंगे जैसे कोई चीज़, ये घटना पहली बार हुई हो, जबकि रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन हम इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको स्वीकारते ही नहीं, हम उस बुराई की तरफ देखते ही नहीं। जब तक आप बुराई की तरफ देखेंगे नहीं, आप बुराई पर बात नहीं करेंगे, तब तक वो सुधरेगी कैसे। हम इतने घटिया और इतने पाखंडी लोग हैं कि अगर कोई बच्ची न्यूज़ पर भी देख रही हो रेप के बारे में, या मोबाइल पर देख रही हो रेप की कोई न्यूज़ को, तो हम उसको ही डांट देते हैं कि अरे ये क्या लगाए हो, ये इतनी गंदी संदी चीज़ें क्या देख रही हो। ये हो रहा है दुनिया, आप उस पर बात कीजिए, आप उसको बताइए कि दुनिया में बुराइयां भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आप कैसे उनसे बचें। जब तक आप बुराई को स्वीकारेंगे नहीं, आप उनसे बचेंगे कैसे। आप मानेंगे ही नहीं कि बुराई भी एग्जिस्ट करती है, आप बुराई से लड़ने के लिए तैयार कैसे होंगे। हम इतने साल गुलाम क्यों रहे, क्यों 2 कौड़ी के मुगलों ने हम पर राज किया, क्यों अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, हमको मारा, लताड़ा और देश को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे।
हम मानते ही नहीं थे कि बुराइयां भी होती हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हम तो मेहमान को भगवान ही समझते रहे कि कोई एक थप्पड़ मारे गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इस फिलॉसफीज के साथ तो जीते रहे हैं हम। जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं कि बुराइयां होती हैं, आप बुराई को हरा नहीं पाएंगे, आप बुराई से लड़ नहीं पाएंगे। आपको जानना पड़ेगा दुनिया की डार्क साइड। और इतने कायर और इतने पाखंडी हम हमेशा से नहीं रहे हैं। भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर मारा था, क्योंकि जैसी परिस्थिति होगी, जैसा विरोधी होगा, आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध केवल अच्छाई से या बल से नहीं जीता जा सकता था, उसमें छल की आवश्यकता थी, और भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। अभी वो चाहते तो 1 सेकंड में सबको ख़त्म कर देते, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी। लेकिन वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज़्यादा अच्छाई मत दिखाओ, अगर सामने वाला हरामी है तो थोड़े हरामी बनो, वो जैसा है उसको वैसी ही भाषा में जवाब दो, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के साथ किया। अगर वो धोखेबाज है तो उसको भी वैसे ही मारो। आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, वो 1 नंबर के हरामी। आप एक बार आचार्य चाणक्य को पढ़िए, उनकी नीतियों को पढ़िए, आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी सालों पहले इस तरह की बातें लिखी गई हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि एक आदमी कितना बुरा हो सकता है, उसमें कितनी बुराइयां हो सकती हैं, किस लेवल की बुराइयां हो सकती हैं, और आपसे उनसे बचना कैसे है। और केवल आदमियों के बारे में ही नहीं, औरतों के बारे में भी बताया है कि औरतों में क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं और आपको उनसे कैसे बचना है। लेकिन आज का पाखंडी समाज ये सब नहीं मानेगा। वो तो बस ये मानता है कि औरतें जो हैं वो देवियां होती हैं। फिर ये भूल जाता है कि वही देवी फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती हैं, एलिमनी मांगती हैं, झूठा दहेज एक्ट लगवाती हैं। अरे भैया, मान रहे कि स्त्रियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो देवियां होती हैं, सीता मैया होती हैं, लेकिन कुछ सूपनखाएं होती हैं, उन पर भी तो ध्यान दो। उनको आप नकार नहीं सकते। देखो अतुल सुभाष वाला केस, भाई की जान चली गई ऐसी एक चक्कर में। लेकिन समाज कुछ दिनों बाद भूल जाएगा, अदालत कानून कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में औरत कभी गलत नहीं हो सकती। वो केवल अबला है। उन्हें यकीन नहीं है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो अबला पूरे घर का तबला बजा सकती है ना। इसलिए मैं लेटेंट का तो फ़ैन हूँ, ये तो मैं जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ, लेकिन केवल लेटेंट का ही फ़ैन हूँ, ना ही मैं समय रैना का हूँ और ना ही किसी और डार्क कॉमेडी वाले शो का हूँ। क्योंकि लेटेंट का जो स्टाइल है, जो फॉर्मेट है, वो बहुत ही अच्छा है। उसमें ह्यूमंस की डार्क साइड पर बात होती है, इंसानों में क्या क्या बुराइयाँ होती हैं इस पर बेझिझक बात होती है। भले ही उन लोगों का इंटेंशन ये ना हो कि आपको कोई सीख दें, आपको कोई ज्ञान दें, लेकिन वो जो कर रहे हैं उससे अवेयरनेस फैलती है, उससे पता चलता है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। आपको एक एपिसोड याद हो तो एक लड़की आई थी जो बता रही थी कि उसका बॉडी काउंट इतना इतना है, और जब उसको रोका गया तो वो कह रही थी कि नहीं, जाने दो ये ऑनलाइन, ये सुनकर मेरे माँ बाप तो खुश और होंगे, प्राउड फील करेंगे। अभी कई लड़कों को ये नहीं पता होगा कि वो बॉडी काउंट होता क्या है, और उनकी शादी अगर ऐसी लड़की से हो जाए तो पता होना चाहिए तुम्हें कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, लोग कैसे कैसे हैं। एक आई थी जो अपने फ्रेंड के साथ, जो कि लड़का था, अपने कपड़े कटवा रही थी अलग अलग जगह, और उसके हस्बैंड को भी नहीं पता था कि वो उस लड़के के साथ है, अपने फ्रेंड के साथ है। अब भले ही उस लड़की को दिक्कत ना हो इन बातों से, उस फ्रेंड को दिक्कत तो होगी ही नहीं, उसको क्या ही दिक्कत होगी, उसके हस्बैंड को भी ना दिक्कत हो। अब दिक्कत हो या ना हो हमें क्या मतलब, लेकिन हमें ये तो पता चल गया ना कि ऐसे भी लोग होते हैं जो पता ही नहीं कि उसके हस्बैंड को ये क्या कर रही है। वो तो शायद बाहर रह रही थी जॉब के लिए और ये सब कर रही थी। उस शो के जरिए आपको पता चलता है कितने ऐसे लोग थे जो खुलकर अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे और हंसी मजाक में कर रहे थे। तो आपको उनकी बातें सुनकर लगता है कि हाँ भाई, ये सबका कटा है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ऐसे ही हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। जबकि कहो वही बातें आप अपने दोस्तों से ना कर पाते हो, आप अपनी फैमिली से ना कर पाते हो, लेकिन उस शो में खुलकर बातें हो रही हैं। आपको पता चल रहा है कि हाँ होता है भाई, छोड़ो। कितने हैं जो टॉक्सिक पेरेंटिंग के बारे में बता रहे थे, कितने हैं जो टॉक्सिक पार्टनर के बारे में बता रहे थे, कितने हैं जो मॉलेस्टिंग के बारे में बता रहे थे। क्योंकि वो जो समय रहना है वो तो पूछता है ना कि भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्या किसी ने गलत छुआ है। भले ही ये मजाक में पूछ रहा हो, लेकिन सामने वाला बताने लगता है।
कि हाँ क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं, और बात हंसी मजाक में निकल जाती है, लेकिन सबके मन में बैठ जाती है कि हाँ दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये गलत बातें हैं, ये लेटेंट की वजह से थोड़ी ना हो रही हैं, ये तो ऑलरेडी हो रही हैं, दुनिया में हो रही हैं, अपने देश में हो रही हैं, अपने समाज में। लेटेंट पर बस उसकी बातें चल रही हैं, लेटेंट पर बस उसकी बातें हो रही हैं, हंसी मजाक में हो रही हैं, आपको सारी बातें पता चल रही हैं। जैसे मॉलेस्टिंग से ही ले लीजिए तो कितना होता है। अब उस शो में उस चीज़ की बात चल रही है तो इसमें क्या गलत है, लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे आप हम अपना ही एक केस बताएं तो मतलब अपना केस का मतलब मेरे साथ मुझे नहीं छुआ किसी ने, मैंने देखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं एक गांव में शादी में गया, मैं कुर्सी पर बैठा था और नीचे फर्श वगैरह डले थे, तो वहाँ पर कई सारे लोग बैठे थे जिसमें एक लड़की भी थी। अब लड़की की जो एज मुझे ऐसे समझ में नहीं आती, आप 3rd या 4th क्लास मान लीजिए, उसमें वो पढ़ती होगी। वो अपने माँ के साथ थी, अपने बाप के साथ थी, माँ बाप भी गांव के ही थे। अब उस बाप का जो है शायद कोई दोस्त था, पता नहीं कोई क्लोज रिलेशन वाला होगा, वो आता है और बातें करता है, बहुत शराब पिए था, और वो लड़की को गोद में बिठाता है और वो पहले टच करता है उसके गाल वगैरह, लिप्स वगैरह। तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा अच्छे संबंध हो इन लोगों के, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही होकर रह गया, वो कमर छू रहा, कमर पर नहीं, पेट पर किस कर रहा, कमर को छू रहा, हिप्स को छू रहा, गले को छू रहा, गले पर किस कर रहा, और उसके माँ बाप सामने बैठे और भी लोग बैठे आसपास, और किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, कोई इस बात पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि शायद मैंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं है, तो मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इस पर। तो मैंने पास में ही एक लड़की बैठी थी जानने वाली, उससे पूछा कि क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जो मुझे लग रहा है। तो उसने कहा कि हाँ लग रहा है, और शांति से बैठे रहो क्योंकि अगर तुमने इस पर ज़रा भी ऑब्जेक्शन लिया तो ये लोग तुमको ही गलत ठहराएंगे। वो स्वीकार ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आप उनके पास चले जाएं और कहें कि देखो ये गलत कर रहा है, ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उनको वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है मानने के लिए कि कोई बच्ची के साथ भी ऐसा कर सकता है, जबकि वो कर रहा था। वो मुझे ही गलत बताते कि तुम्हारे मन में ये थॉट कैसे आया कि कोई बच्ची के साथ ऐसे कर सकता है। अरे भैया, मॉलेस्टिंग बच्चों के साथ ही होती है, और उसका बाप देख रहा था, वो खुद पिए था, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। जो उसको टच कर रहा था उसकी आंखों में बिल्कुल दिख रहा था कि हाँ भाई हरामी है, इसका उद्देश्य गलत ही है। तो भैया हम भी बैठे रहे। लेकिन अब ऐसा कुछ हो तो हम रगड़ दें, अब तुम कैमरा लेके जाएं सीधे, क्योंकि उसको तो मैं देख ही लूँगा जो टच कर रहा है, लेकिन आसपास के जो हैं उनसे कौन बचेगा, क्योंकि वो तो मुझ पर ही आके कहेंगे कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, तुम इतनी गंदी सोच है तुम्हारी, तुम बच्चों के लिए ऐसा सोचते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी चल रही हैं, इन बातों पर चर्चा करना ज़रूरी है। बताओ, आपने कितनी ही मॉलेस्टिंग के बारे में किसी टीवी शो पर, किसी फिल्म में बात सुनी होगी। फिल्म में भले ही सुन ली, फिल्म आती है निकल जाती है, उसमें क्या ही बहुत बड़ी बात होती है कि शो में इस तरह की बातें होती हैं। तो देखो, मेरा तो सीधा कहना ये है कि समय रैना से मुझे कोई मतलब नहीं, रणवीर अलाहाबादिया से मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, इनकी आगे चलकर बात होगी, लेकिन जो शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इसको बरकरार रहना चाहिए, इसको वापस लाना चाहिए। इसके जितने भी एपिसोड हैं वो वापस आएँ, जितने भी रिकॉर्ड कर कर रखे हुए हैं वो रिलीज़ किए जाएं, और ये शो आगे चलता रहे, क्योंकि ये शो बहुत ही एंटरटेनिंग है और बहुत ही ज़रूरी है। इस पर उन मुद्दों पर बात होती है जिन पर सब लोग झिझकते हैं, जिनको बात करनी चाहिए वो लोग झिझकते हैं, और वो अब विरोध कर रहे हैं। एक एंटरटेनिंग शो अगर इन सारी मुद्दों पर बात कर रहा है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? और दिक्कत तो सच में होनी भी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर रेप के जितने भी अपराधी हैं उनको सज़ा मिल रही होती, देश में जितने भी क्राइम है वो ख़त्म हो गए होते, महिलाओं का सम्मान हो रहा होता, इक्वलिटी होती, आदमियों के लिए भी कानून होते, और इस तरह का शो चल रहा होता, तो किसको दिक्कत होती? किसी को दिक्कत नहीं होती, किसी को भी। अब दिक्कत ये है ना कि इन सारी चीज़ों में तो कोई आगे बढ़ नहीं पाया, पीछे के पीछे ही है, और शो इतना आगे है, आगे का मतलब आगे नए ख्यालातों का, नए मुद्दों पर बात करने का, उन मुद्दों पर बात करने का जिनसे सारे डरते हैं। तो इनसिक्योरिटी तो महसूस होगी ही सबको, इसलिए सबको दिक्कत है।
अगर देश खुद बात कर रहा होता, देश के पॉलिटिशियंस इन मुद्दों पर बात कर रहे होते, देश के जितने पढ़े लिखे लोग हैं इन मुद्दों पर बात कर रहे होते, तो ये इतना बड़ा इशू कभी होता ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस शो में केवल इन टॉपिक्स पर बात होती है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, वो तो मज़े ले रहा होता है, लेकिन कम से कम बात तो हो रही है। आप ये भी तो देखें। और जिन मुद्दों पर बात हो जाती है, जिन इस तरीके के मुद्दों पर बात हो जाती है जिन पर लोग नहीं करते, वो मुद्दे सुधारना शुरू हो जाते हैं। जैसे फेक फेमिनिज्म, ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा और इसका किसी किताब में जिक्र होना भी मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हमें पता है कि फेक फेमिनिज्म क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे आज अगर किसी लड़का या लड़की में कोई विवाद होता है तो हमारी पैनी नज़र रहती है कि वो लड़की कहीं वुमेंस कार्ड तो नहीं खेल रही, कहीं विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल रही। जैसे सेकुलरिज्म, अब सेकुलरिज्म की लॉलीपॉप हम लोग जाने कब से खा रहे हैं, कितनी सालों से। अब जाकर पता चला है कि ये सब फेक है, कुछ नहीं होता सेकुलर। अगर आप हिंदू हैं और आप शांत हैं तो आप भैया सेकुलर हैं। अगर आप अपने हक के बारे में बोलते हैं, अपने लिए कुछ बोलते हैं, तो भैया आप कम्युनल हैं। ये सब मीम्स वालों की वजह से सामने आया है, उनकी वजह से पता चला है, इन डार्क कॉमेडियंस की वजह से पता चला है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और तभी इन चीज़ों के बारे में बात होना ज़रूरी है, क्योंकि जब बात होगी तभी ये चीज़ें सुधरेंगी। जैसे आप देखिए कि जिन चीज़ों पर बातें नहीं होती वो नहीं सुधरने वाले। जैसे कास्टिज़म, आप एक भी जोक कास्ट पर मार दीजिए, देखिए अगले दिन ही भारत बंद। हैं पिछड़े, हैं दबे कुचले, लेकिन भारत बंद। इतनी दम है, आप उनके मुद्दों पर नहीं बोल सकते। इसलिए जातिवाद का ख़त्म होना इस देश से बहुत ही मुश्किल है। वो तभी ख़त्म होगा, उसकी शुरुआत इसी से हुई, आप देखना, और हो रही है। मीम्स में देखिए कुछ ना कुछ अब मजाक चलने लगा है जातिवाद के ऊपर। आप यहीं से देख सकते हैं कि कितना ज़रूरी है इस डार्क कॉमेडी का होना, इन मीम्स का होना। तो देखिए, मेरा तो सीधा स्टैंड यही है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट को वापस आना चाहिए, और जितने भी मीम्स बनते हैं, जितनी भी डार्क कॉमेडी होती है, इनको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से वो मुद्दे सामने आ पाते हैं जिन मुद्दों पर समाज बात नहीं कर पाता है, और वो मुद्दे ज़रूरी हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इन हंसी मजाक से ही शुरू होती हैं, फिर उन पर सीरियस बात हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा छूट नहीं देनी है कि तुम देश के खिलाफ ही बोलने लगो, तुम धर्म के खिलाफ ही बोलने लगो, तुम माँ बाप के लिए कोई गंदी टिप्पणी करो, तुम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए भद्दी बातें बोलो, इतनी ज़्यादा भद्दी कि उनसे इंस्पायर होकर लोग टॉक्सिक बने या और भी कुछ गंदा कर बैठें। वो नहीं होना चाहिए। उनके लिए तो लगाम लगाओ, बिल्कुल, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो अभी जो हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, ज़्यादा दिल पर ना लें बातें, इतना होना ज़रूरी है। और समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया पर अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, उन पर अगली वीडियोज़ में बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें, ये वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी कवर नहीं हो पाए, तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। और बस बाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।